हाय एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी नर्सरी क्या होती है। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है, इट्स अ प्लेस जहाँ पे हम छोटे छोटे सीडलिंग्स को, कटिंग्स को और ग्राफ्ट्स को लेते हैं और उनको वहाँ पे उगाते हैं बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ। लाइक यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट एंड दीज आर ग्रोन विद इंटेंसिव केयर बाय फार्मर्स सो दैट ये जो हमारी सीडलिंग्स है ये डैमेज ना हो जाए और ये उसके बाद ही फिर मेन फील्ड में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जो पैडी होता है यानी कि चावल होता है और बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, उन सब के सीडलिंग्स जो है वो पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं और उसके बाद मेन फील्ड में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब नर्सरी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लाइक कोई पर्पस सर्व करनी चाहिए ना नर्सरी, कुछ एडवांटेजेस होनी चाहिए इसकी जिस वजह से हमने नर्सरी सेटअप की होती है, अदरवाइज़ हम मेन फील्ड में ही सीडलिंग्स को ग्रो कर लेते। सो लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स इन द नर्सरी। सो जो हमारे पास एडवांटेजेस है नर्सरी की, दीज आर, हमारे पास जो बहुत ही वैल्यूबल और स्मॉल सीड्स होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा कीमती सीड्स होते हैं हमारे पास, जिनकी क्वांटिटी भी हमारे पास कम ही होती है, वो हम यहाँ पे बहुत ही इफ़ेक्टिवली रेज़ कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। क्योंकि क्या होता है ना, प्रॉबिलिटी जो हमारे मेन फील्ड में होती है सीड जर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, उसको अच्छी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। बट नर्सरी में हम बहुत ही इंटेंसिव केयर के साथ इनको ग्रो करते हैं सो दैट हमारे पास जो ये सीड्स है जो काफ़ी वैल्यूबल है और ये आपको ज़्यादा मिलते नहीं है, बहुत कीमती है, वो आप विदाउट एनी वेस्टेज वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं तो आप इनका बहुत ही अच्छे से केयर कर सकते हो। सभी पौधों को आप ध्यान दे सकते हो जो कि आप मेन फील्ड में नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत सारे पौधे जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स और सीडलिंग्स जो हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे सीडलिंग्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ईजी है। आपके पास एक सेपरेट सी नर्सरी है जहाँ पे आप उसको पेस्ट फ्री रखते हो, आप डिज़ीज़ फ्री रखते हो और बाकी सारी चीज़ों से भी फ्री रखते हो। एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, अच्छा एयर है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे नर्सरी में इन सीडलिंग्स को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ लैंड यूसेज होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमने जब तक नर्सरी में इनको जर्मिनेट कराया, इनको थोड़ा ग्रो कराया, मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले, तब तक आपका मेन फील्ड जो है आप उसमें कुछ और ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो आपके दो काम निकल रहे हैं। फाइनली नर्सरी में जब हमारे प्लांट्स जो हैं, हमारे सीडलिंग्स छोटे छोटे प्लांट्स में बन गए हैं, ग्रो हो गए हैं, उसके बाद हम इनको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ओनली आफ्टर दे हैव अचीव्ड अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी उनको हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं या फिर रीप्लांटिंग कहते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, प्लांट ऑलरेडी थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होता है तो रूट्स जो है वो डीप डाउन इनटू सॉइल अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं। ऑब्वियसली वो सॉइल सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए, लोड होनी चाहिए, और शूट डेवलपमेंट भी काफ़ी बेटर होती है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास वीक से छोटे से सीडलिंग्स हैं, वो अब कन्वर्ट हो गए होते हैं हमारे पास छोटे छोटे प्लांट्स में, जिनमें स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। और आपने देखा ही होगा, हम जो अपने घर में लाते हैं छोटे से प्लांट्स लाते हैं हम कभी कभार अपने पॉट्स में ग्रो करने के लिए, या फिर जिनके घर में किचन गार्डन होगा वो भी छोटे छोटे पौधे लाते हैं अपने किचन गार्डन में ग्रो करने के लिए। वो सारे जो है वो सब हम नर्सरी से ही लाते हैं, बिकॉज अगर सब कुछ मेन फील्ड में ग्रो किया होता तब हमारे पास भी वो सब कुछ नहीं आता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट raising seedlings in nursery and then transplanting them. Hope you liked the video. If you did like it, then please like, share and subscribe. See you next time. Bye bye.